हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिड हाइड्रोलाइसिस। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि एसिड हाइड्रोलाइसिस के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है वो क्या होती है। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच ए लिगेंड इज रिप्लेस्ड बाय ए वाटर मोलिक्यूल और बाय OH माइनस ग्रुप्स। ठीक है, तो ये एक्वा लिगेंड से भी रिप्लेस हो सकता है, कोई दूसरी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, या फिर OH माइनस जो होते हैं उससे भी, OH माइनस जो ग्रुप होते हैं उनसे भी जो हो सकता है सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। The reaction in which an aqua complex is formed by the replacement of a ligand by H2 molecule are called acid hydrolysis और एक्वेशन। मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्या होगी, जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स है ML5X। ठीक है, तो यहाँ पे जो X है वो रिप्लेस हो जाए अगर H2O मोलिक्यूल से। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एसिड हाइड्रोलाइसिस या फिर हम एक्वेशन कहेंगे। ये किस कौन से मीडियम में होगी, एसिडिक मीडियम में होगी। ठीक है, सेकंड जो रिएक्शन होती है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ए लिगेंड बाय OH माइनस ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या हो, कोई दूसरा जो लिगेंड है जैसे ये X से रिप्लेस हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेस हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दोनों की डेफिनेशन याद होगी होगी। इसके बाद में हम देखते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। इसके अंदर आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद में आप ये पॉइंट लिखोगे। ये अकर होता है इन न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्यूशन में जिसकी pH 3 से कम हो। ठीक है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर मोलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में होता है। ये रिएक्शन किस में होती है, वाटर के अंदर होती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी वाटर में होगी, तो वाटर जो होगा लार्ज क्वांटिटी में होगा, तो वो जो रेट होगी इस पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है इसका CONH3 5Cl 2 प्लस। इसकी रिएक्शन जब आप कराओगे H2O मोलिक्यूल से, तो ये Cl जो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे H2O मोलिक्यूल आ जाएगा। क्योंकि Cl जो नेगेटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब H2 आएगा तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन या इसकी जो आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो एक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, CONH3 5H2O 3 प्लस, और एक Cl माइनस जो हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। अब आप देखोगे कि जो इसकी रेट होगी वो क्या होगी, ये डिपेंड करेगी इसके ऊपर। ठीक है, तो इसकी रेट निकल के आ जाएगी ये। अभी हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन होगी वो कौन कौन से टाइप से हो सकती है। तो बेसिकली ये दो टाइप से होगी, एक तो होगी एसोसिएशन और एक होगी डिसोसिएशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट जो होती है ये होती है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से, या फिर हो सकती है एसोसिएटिव मैकेनिज्म से। तो हम एक एक करके इन दोनों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इसका एक ओवरव्यू देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि डिसोसिएट होगा, यानी कि एक पहले Cl निकल जाएगा, Cl निकलने के बाद इसमें H2O मोलिक्यूल ऐड होगा और ये बनेगा। ठीक है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले H2O जो होगा एसोसिएट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और फिर क्या होगा, Cl जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमारे पास में जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। अब एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में है SN1 को, ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को ही हम क्या कहते हैं, SN1 मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारे पास में ये। तो इन SN1 मैकेनिज्म ऑफ एक्वेशन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप इन विच द बॉन्ड MX डिसोसिएट टू फॉर्म 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पीछे देखा था कि ये जो थी हमारे पास में यहाँ पे बॉन्ड जो है Cl और मेटल का जो बॉन्ड है वो डिसोसिएट हो रहा है और ये 5 कोऑर्डिनेटेड जो है इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, 5 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो होगा रीडिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, तो इसलिए जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ML5 से क्या होगा, पहले यहाँ से एक X निकल जाएगा, तो ये जो होगा स्लो स्टेप होगा, रीडिटरमाइनिंग होगा। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ML5 में H2O मोलिक्यूल ऐड हो जाएगा और ML5 H2O मोलिक्यूल जो हमारा प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप जो होता है फास्ट होता है, इसको आप उधर करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो क्या होगा, इन SN1 मैकेनिज्म ऑफ इक्वेशन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप इन विच बॉन्ड MX dissociate to form 5 coordinated intermediate which then immediately react with water to form equated product as below। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वा कॉम्प्लेक्स वापस फॉर्म हो जाएगा, एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्वेशन भी कहते हैं। रेट निकल के आएगी K1 ML5X और यहाँ पे इसका जो चार्ज था N+, फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, और सेकंड जो हमारा मैकेनिज्म आता है वो होता है SN2 मैकेनिज्म, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव मैकेनिज्म। इन SN2 मैकेनिज्म ऑफ इक्वेशन द रेट ऑफ डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है हमारे पास में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज फर्स्ट इन विच वाटर मोलिक्यूल अटैच टू सबस्ट्रेट ML5X टू फॉर्म 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या होगा, एसोसिएशन होगा H2 मोलिक्यूल का, तो क्या बनेगा, 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट बनेगा। इन सेकंड स्टेप दिस इंटरमीडिएट ब्रेक अप टू फॉर्म ML5H2, जो कि हमारे पास क्या है, एक्वा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम इसे कहेंगे एक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ML5X और इसके ऊपर चार्ज क्या है, N+ है, यहाँ पे H2 ऐड होगा तो चार्ज में तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि H2 क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है।
ठीक है, ये हमारे पास में हो गया K1, यहाँ पे ये ऐड हुआ है तो हमारे पास बन गया Ml5X H2O। अब ये क्या होगा कि ये स्लो स्टेप होगा तो ये क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि वापस जो हमारे पास में ये X है यहाँ से निकल जाएगा, और X के निकलने के बाद क्या होगा कि ये जो होगा एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाएगा, और X निकल रहा है तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी जाएगा तो यहाँ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी +1। ठीक है, ये जो है फर्स्ट स्टेप है इसलिए रेट डिटरमाइन नहीं होगा, तो रेट ऑफ इक्वेशन क्या होगी, K Ml5X और H2O पे डिपेंड करेगी जो कि हमारे पास में क्या है, रिएक्टेंट है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि H2O क्या है, इसमें ही रिएक्शन हो रही है तो लार्ज क्वांटिटी में होता है तो रेट इस पर डिटरमाइन नहीं करेगी, डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो ये क्या होगा, फॉलो करेगा वापस SN1 पाथवे को। ठीक है, तो ये फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, बट इन एसिड हाइड्रोलाइसिस H2O इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, सो इट्स कंसंट्रेशन कैन बी टेकन एज कांस्टेंट, सो द रेट इज इक्वल टू हो जाएगा K1 Ml5X। सिंस बोथ इन SN1 SN2 रिएक्शन द रेट ऑफ इक्वेशन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स Ml5X, देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द पाथवे रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों ही जो हमारे SN1 SN2 है उसमें जो हमारे पास में रेट ऑफ डिपेंड कर रही है Ml5X की कंसंट्रेशन पे, इसलिए जो है इनके पाथवे में डिफरेंशिएट करना जो होता है कठिन होता है। अब हम देखते हैं कि जो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो अफेक्ट करते हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस को। फर्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास में चार्ज ऑन सबस्ट्रेट। ठीक है, इस तरह हम टोटल 3-4 जो है फैक्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारे पास में है चार्ज ऑन सबस्ट्रेट। तो ये क्या कहता है कि जिससे जितना ज़्यादा आपके पास सबस्ट्रेट या फिर जो मेटल है उसके ऊपर चार्ज होगा उतने ही कम आपकी क्या होगी, एसिड हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन होगी। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी ही स्लो होगी। क्यों होगा ऐसा, जो अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द if the positive charge on the complex ion increases its rate of equation decreases। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है मेटल पे तो क्या होगा, इक्वेशन जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देखोगे ये क्या हो रहा है, COEN2Cl2 है, इस पे +1 चार्ज है, इसमें आपने क्या करा, इक्वेशन कराया तो क्या होगा, फास्ट हो जाएगा और यहाँ पे H2 मोलिक्यूल आ जाएगा एक Cl मोलिक्यूल की बजाय। अब यही जो है आप वापस करा रहे हो यहाँ पे +2 चार्ज हो गया क्योंकि एक Cl जो है यहाँ से निकल गया, इसमें वापस आप एक H2 मोलिक्यूल ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे CO पे जो हो रहा है चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, +2 चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसमें चार्ज इंक्रीज होगा तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास में H2O जब ऐड होगा तो ये जो हो जाएगा ये स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्लो प्रोसेस से क्या बनेगा, COEN2H2O2, और इस पे चार्ज क्या हो गया, 3+ हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि जैसे जैसे मेटल आयन पे चार्ज बढ़ेगा इक्वेशन जो होगा वो स्लो हो जाएगा। The rate of equation of the first reaction is about 100 times faster than that of second reaction. When positive charge on complex ion increases, अब इसका रीज़न क्या है वो देख लेते हैं। When the positive charge on complex ion increases, the equation process through SN1 mechanism become difficult। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ से क्या होगा, और अगर Cl निकलेगा तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज पे बढ़ते जा रहा है, इसलिए ये जो होगा SN1 पाथवे जो होगा वो जो हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज मेटल लिगेंड बॉन्ड जो हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जितना ज़्यादा ज़्यादा आपके मेटल पे जो होगा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इससे जुड़े हुए जो हमारे पास में लिगेंड होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्गली इससे टाइटली बॉन्डेड हो जाएंगे, तो यहाँ से और लिगेंड जो है निकालना और मुश्किल होगा, इसलिए SN1 पाथवे से तो ये रिएक्शन ये डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक ऑफ H2O लिगेंड इज आल्सो इंक्रीजेस। पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल है वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ 7 कोऑर्डिनेटेड इंटरमीडिएट टेक प्लेस, दस द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN2 मैकेनिज्म। तो ये SN2 मैकेनिज्म से ज़्यादा फेवर करेगी, लेकिन जो SN1 मैकेनिज्म होता है वो फास्ट होता है, इसलिए जो इक्वेशन की रेट होगी वो डिक्रीज कर जाती है। सेकंड जो इफेक्ट आता है आपके पास वो होता है इफेक्ट ऑफ किलेटेशन। ठीक है, तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द किलेटेशन डिक्रीजेज द रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो किलेटेशन का क्या इफेक्ट होगा, किलेटेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि एसिड हाइड्रोलाइसिस जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। किलेटेशन क्या होता है कि कोई हमारे पास में जो मल्टी डेंटेड लिगेंड होते हैं जैसे कि EN हो गया, एथिलीन डाइमीन, ठीक है, या फिर हमारे पास में EDTA हो गया, तो ये क्या करते हैं, एक जो होते हैं रिंग फॉर्म करते हैं जब ये किससे बाइंड होते हैं, मेटल से, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, जो रिंग बनती है उसे किलेट रिंग कहते हैं, और ये इफेक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, किलेटेशन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जांपल की हम बात करें तो एक हमारे पास में सिंपल मॉलिक्यूल है जिसमें कोई भी किलेटेशन करने वाला हमारे पास में लिगेंड नहीं है, लेकिन दूसरे में जो है किलेटेशन करने वाला लिगेंड है। ठीक है, ये है CONH3 5Cl+2 और ये है COEN2NH3Cl। इसमें क्या होगा कि हमने क्या करा है कि जब H2O मॉलिक्यूल को ऐड करा तो फास्ट होगा और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक Cl निकल जाएगा। लेकिन जब इसकी बात करें तो इसमें क्या हो रहा है,
इसमें जब H2 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वो बहुत ही स्लोली ऐड होगा इसके अंदर एज कम्पेयर टू हमारे फर्स्ट जो रिएक्शन है। तो इसमें से हम पता चलता है कि जो किलेटेशन रिएक्शन होता है वो क्या कर देता है, स्लो डाउन कर देता है एसिड हाइड्रोलाइसिस या फिर एक्वेशन को। The intermediate COEN2NH3+3 of the chelated complex is bigger in size than the intermediate of CONH3 5+3 of non-chelated complex. Hence, the rate determining step of the chelated complex is slower than that in the non-chelated complex। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है कि chelated complex में ये ऐसा क्यों होता है। बस आपको इतना याद रखना है, chelatation आप इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ एक्वेशन डिक्रीज कर जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड जो हमारे पास में है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड। अभी हमने देखा था अगर आप चार्ज बढ़ाओगे तो क्या होगा कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, तो SN1 पाथवे तो फॉलो नहीं करेगा, तो जो हमारी जो इक्वेशन की जो रेट होती है वो डिक्रीज कर जाएगी। ऐसे ही अगर हम बात करें स्ट्रेंथ तो मेटल लिगेंड बॉन्ड हमारी बढ़ रही है, तो बेसिसिटी उसमें क्या होगी कि एक्स बढ़ेगी। जितना ज़्यादा लिगेंड जो होगा हमारे पास में वो बेसिक होगा, उसमें वो क्या करेगा, मेटल के साथ उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हमारी जो रेट वो इक्वेशन होगी वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि SN1 पाथवे से तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगी, SN2 से होगी तो वो क्या होगी, स्लो रिएक्शन होगी। ठीक है। सेकंड अगर अगला जो हमारे पास में इफेक्ट आता है वो है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो हमारे पास में लिविंग ग्रुप था, पहले हमारे पास CO के जो कॉम्प्लेक्स है उसमें Cl था, लेकिन Cl के अलावा भी कोई दूसरा लिविंग ग्रुप हो सकता है जिसकी जगह पे क्या होगा, H2O मोलिक्यूल आएगा। ठीक है, तो उस पे ही डिपेंड करेगी रेट ऑफ जो हमारी है रिएक्शन। द रेट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के ईज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड एक्स। ठीक है, तो जो हमारे पास में लिविंग जो लिगेंड था एक्स और जो हमारे पास में मेटल है उसके बीच में जो क्या है, मतलब जो लिविंग लिगेंड है उसकी वो किस टाइप का है उस पर डिपेंड करता है जो हमारी जो एसिड हाइड्रोलाइसिस है वो रिएक्शन। ठीक है, अगर ये लिविंग जो लिगेंड होगा वो बेटर होगा तो जो हमारी जो एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है वो भी फास्ट होगी। द रिएक्टिविटी ऑफ लिविंग ग्रुप डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो इसकी जो रिएक्टिविटी सब ज़्यादा है देन इसकी। ठीक है, तो आपको इस तरह से ये सीरीज याद करनी है। अब हम देखते हैं तो ये थे कुछ फैक्टर जो हमने देखे एसिड हाइड्रोलाइसिस को इफेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हमने देखा था कि कौन कौन से मैकेनिज्म से एसिड हाइड्रोलाइसिस होती है और एसिड हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेस हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।